बेसिक शेप्स देखे थे कल, राइट? सभी ने। किसी को कुछ प्रॉब्लम कल के इसमें? कल जो हमने सीखा उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? लेक्चर्स मिलेंगे सबको? नहीं मिले होंगे तो मैं भेज देता हूँ आज सभी को। 3 लेक्चर्स तो भेज ही देता हूँ। अप टू 5 लेक्चर्स वैसे भी कोई भी अटेंड कर सकता है, स्टूडेंट पहले के या फिर अभी भी जो स्टूडेंट बनने बाकी भी है, जो सिर्फ देख रहे हैं उनको लिए भी 6 लेक्चर्स तक वो ऐसे भी कर सकते हैं। सो उसका कोई इशू नहीं। तो अप टू फ्राइडे ओपन। ठीक है। हमने कल देखो उसके हमने ये भी बनाए थे, क्रिएटिव्स भी बनाए थे कुछ। आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने वो इलस्ट्रेटर में ही बनाए, दिखाता हूँ मैं आपको। क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं यूट्यूब थंबनेल, राइट ना? अभी मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में देखने वाले रहते हैं, राइट? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अभी बताओ, आवाज़ आ रही है? हेलो? हाँ सर। सभी को? हाँ सर। ये देखो अभी मैं जानबूझ के ये हिंदी में रखी है। इसका रीज़न है कि इससे आपको पता चले कि ये देखो 17 व्यूज़ हो गए। ये मैंने किसी को भेजा नहीं, सिर्फ अपने क्लास के बच्चों को पहले भेजा था। तो 17 व्यूज़ हो गए। तो हिंदी में करने के अलग एडवांटेज रहते हैं। ये हमने ऐसा बनाया था। देखो मैं जो चीज़ पे काम करता हूँ ना उस सॉफ्टवेयर में वो मैं इमीडिएटली बता देता हूँ। उससे क्या होता है ना, आपको भी पता चल जाता है कि ये कैसे बनाया होगा। एक ही बने हैं, उसके 3 रेप्लिकेशंस कर दिए, सिर्फ अलग अलग क्या चेंज कर दिए बस। ये हमको करना होता है एज अ क्रिएटिव पर्सन। आपको यही करना होता है और यही सब लोग आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। और आपको फास्ट भी काम करना होता है। फास्ट काम भी ज़रूरी है ना, स्मार्ट वर्क और ये दोनों भी, राइट? तो ऐसे डिज़ाइंस कैसे बनाना, क्या करना, ये इफेक्ट कैसे लाना, वो सब हम लोग देखने ही वाले हैं। सो डोंट वरी। पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये कैसे किया, क्या किया, उसका ज़रा एक फंडामेंटल समझ लेते हैं, ठीक है? तो कल हमने सीखा था कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करना है, सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है, वो भी पता होना चाहिए हम लोगों को। और सॉफ्टवेयर में क्या यूएसपीज है, तो मैंने बताया था कि कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर ये सेम काम करते। देखो कल मैंने अपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके लाए, दिख रहा है आपको? दिस इज द विजिटिंग कार्ड। मैं सुबह मीटिंग के लिए गया था। ये मेरा फाइनल विजिटिंग कार्ड नहीं, पर आज मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना था, उसके लिए मैंने कल 100 विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके लाया, है ना? यार जाके खुद प्रिंट करके लेके आया। मैंने किया सॉफ्ट लिंक नाम का एक, आपने बताया था। हाँ, तो वो कंपनी से जाके मैं प्रिंट करके कटिंग करके लेके आया। तो 1 डे में दे भी देता है वो? उधर सामने के सामने ही। अच्छा, प्रिंटिंग हाँ, इमीडिएट चाहिए था ना। देखो एक टेक्सचर है इसके ऊपर, ऐसे आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कि नहीं, कैन फील इट, है ना? वो जानबूझ के टेक्सचर पेपर में प्रिंट किया, थोड़ा फील करने में। मेरे को इतना पसंद नहीं है पर अभी मुझे अर्जेंट था। मैंने इस पर एक QR कोड भी बनाया। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो यू कैन स्कैन दिस QR कोड। ये QR कोड कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बताया। अब ये QR कोड जब स्कैन करते हैं ना, ये तो उसमें मेरी पूरी बिजनेस इंफॉर्मेशन आ जाती है। मेरे यूट्यूब चैनल से लेके मेरा मोबाइल नंबर,
मेरा कंपनी का नाम सब कुछ आ जाता है। हाँ ठीक है, ये अपनी प्लेसेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, लग जाते हैं। तो ये कल बना है, डिज़ाइन मैंने रेडीमेड टेम्पलेट उठाया और उसमें ये डिज़ाइन कर दिया। आई कैन चेंज इट एनी टाइम, पर स्टाइल मैं अलग अलग स्टाइल से बनाता हूँ हमेशा। ये देखो यहाँ पे बोल्ड है और ये नॉर्मल है। इसी को कोरल ड्रॉ में उसने बनाया और कोरल ड्रॉ में फाइनल किया। वो लोग प्रिंटिंग कोरल ड्रॉ में करते, तो अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही फाइल लेके उन्होंने कोरल ड्रॉ में काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। तो मैंने जैसे बताया कि वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, डिपेंडिंग ऑन प्रिंटर। तुम उसको अपने साइज के हिसाब से भी दे सकते हो। आप जहाँ पे जॉब करना चाहते हो वहाँ पे भी बाकी का ओरिएंटेशन कर सकते हो, जो भी चाहिए वो। तो वैसे भी मैं तुमको सिखा ही दूंगा, बट ठीक है, ऐसे भी हम लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने कल सिखाया था कि जो भी अभी जैसे ये वाला जो साइज है, ये आपको दिखाई दिया होगा कि ये ब्लैक जो है ये हमारा एक्चुअल कैनवस है, लेकिन मैंने अपना जो प्रिंट है वो बाहर तक लेके गया, दिख रहा है। तो इसको हम लोग ब्लीडिंग लाइन बोलते हैं। प्रिंटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ब्लीडिंग लाइन। तो ये क्या होता है, लेट्स सी। अभी देखो मैंने तुमको दिखाया, इसीलिए मैं तुमको उसके बारे में बता रहा हूँ। सो आप अगर न्यू फाइल लेते हो तो जैसे A4 साइज प्रिंट करना होता है, तो अगर मैंने A4 साइज प्रिंट किया, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती, क्योंकि ये देखो ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये अगर मैंने छोड़ दिए, इसको एक्सटेंड नहीं किया, तो कटिंग में वो वाइट पोर्शन आ सकता है। वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे सकता है। मान लो ये पेपर है और आपने डिज़ाइन ऐसे ही बनाया, इतना ही बनाया, इसको एक्सटेंड नहीं किया, तो जब कटिंग करेंगे तो जरूरी नहीं एग्जैक्ट कटिंग होगा। तो क्या नहीं, इधर का वाइट पोर्शन इधर आ सकता है, तो वो प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग लाइन छोड़ते हैं। सो ब्लीडिंग लाइन मतलब क्या, जैसे ब्लीड होने के बाद हमने अगर कट मारा, हमारी स्किन के ऊपर कट हो जाता है, तो क्या होता है, उसमें से खून बाहर निकलता है। तो खून बाहर निकलता है मतलब क्या, रेड कलर स्प्रेड होता है। तो वैसे हमारी डिज़ाइन थोड़ी सी स्प्रेड होनी चाहिए, इसीलिए ये ब्लीडिंग लाइन होती है। सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को ब्लीडिंग लाइन में? हाँ ना, मिलीमीटर में जाते हैं, मिलीमीटर पसंद है। तो यहाँ पे जाने के बाद देखो मैं चाहता हूँ कि 5 mm की ब्लीडिंग हो। कितनी? तो यहाँ पे 5 mm की ब्लीडिंग दे सकते हो। टैप दबाओगे तो सब जगह 5 mm आएगा। आ गया क्या? अगर आपको सबके लिए अलग अलग रखना है, जो कि जनरली नहीं होता है, रखना है तो रख सकते हैं। ये लिंक तोड़ देना। फिर यहाँ पे 10 चाहिए तो 10 रखो, नहीं चाहिए 5 चाहिए, लिंक कर। क्लियर है ये? इसमें किसी को डाउट? ये किसी को डाउट यहाँ पे साइज कैनवस नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाम दे दिया लेटर हेड, सॉरी नाम बराबर लिखना, आदत अभी से डालना। मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ जबकि मुझे ज़रूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मैं डाल रहा हूँ इसमें, इसका मतलब है कि तुमको ये आदत अभी से लगानी है। फिर जैसे मैंने बताया कि ये डाउनलोड कर लो, ये ब्लीड कर दो, यहाँ पे जाओ CMY के कर दो। मैंने जो इमेजेस लेके वो उसका रेजोल्यूशन ये रखो पिक्सल पर इंच। प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट रखा है, इसमें हाई रेजोल्यूशन भी होता है। देखो हम लोग डिज़ाइन करते हो प्रीव्यू मोड में ही रखते हैं। जब प्रिंटिंग करना है, तो जब प्रिंटिंग अगर देखना है कि फाइनल साइज कैसे रहेगा, डिज़ाइन कैसे रहेगा, उसके लिए हम लोग ये देखते हैं। ये हम लोग कहीं और भी देख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है? इसके अलावा हाँ, अभी आप जैसे कार्ड के बारे में बता रहे हैं, हाँ, तो इसमें फिर साइज पहले से डालना पड़ता है कार्ड वाला, या अभी जैसे इलस्ट्रेट हम लोग बना के देख सकते हैं। हम लोग उधर भी बना सकते हैं। देखो किसी भी कैनवस को कभी भी किसी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया बिजनेस कार्ड, पर ये बिजनेस कार्ड का साइज है क्या, बना दिया, चलो मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 mm रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो क्रिएट। पर ये तो बिजनेस कार्ड का साइज नहीं है। बिजनेस कार्ड का साइज क्या है, यहाँ जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइजेस चेक करो, पहले अपने क्लाइंट को साइजेस के बारे में बताओ।
क्या है बिजनेस कार्ड साइज, गलत हो गया, स्पेलिंग टाइप नहीं है। इंचेस का सिंबल है ये, 3.5 बाय 2 ले लो यहाँ। ये तो अभी क्या बन गया, क्या ये तो A4 साइज है, मुझे चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, वेरी सिंपल। आप जाओ, ये एक डॉक्यूमेंट है, तो कहाँ जाएंगे आप, क्या शॉर्टकट है, Ctrl+Alt+P डालो। आप एडिट आर्टबोर्ड भी कर सकते हो, दिख रहा है, लीडिंग लाइन चेंज कर रहे हो, अभी आर्टबोर्ड का साइज चेंज कर रहे हो, कर रो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो A4 है, क्या चाहिए, दिख रहा है, कोई भी साइज को कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा याद रखना कि जब भी हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो पहले साइज फाइनलाइज करते हैं, राइट? नहीं, अरे अगर शादी का इनविटेशन देना है तो हम लोग पहले बताते ना, पोर्ट्रेट साइड में चाहिए, हाई हॉरिजेंटल साइड में, नहीं भाई हॉरिजेंटल में चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, वो पूरा कंटेंट फिर वर्टिकल में एडजस्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी याद रखो, किसी भी क्लाइंट को या कुछ भी हो, उसको पहले पूछो कि तुम्हारी साइज क्या है। साइज जब फाइनल हो जाए तभी आप एक्चुअल काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखो अभी भी मैं, किसी ने बोला कि मेरे को A4 ही चाहिए, बट मेरे को पोर्ट्रेट मोड नहीं चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो ये देखो, यू अंडरस्टैंड। पर ये पहले करना है, पूरा कंपोनेंट बनाने के बाद नहीं करना है। क्लियर है सबको? ये देखो, ये आर्टबोर्ड का सिंबल है, दिख रहा है। आप मल्टीपल आर्टबोर्ड बना सकते हो, जो कि मैं सिखाने वाला हूँ, बट दिस इज द ओवरऑल आइडिया कि आपको पहले ये फाइनलाइज करना है। तो ये होता है साइज। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को A4 वगैरह नहीं चाहिए सर, मुझे पर्टिकुलर मेरा साइज चाहिए, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जाओ, विड्थ, हाइट, विड्थ में मैंने डाल दिया 200 mm, नहीं मुझे 200 mm नहीं चाहिए सर, इंचेस चाहिए, इंच। तो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि कितना है, राइट ना। तो आप डिसाइड कर लो, पहले तो इतना नहीं चाहिए मुझे, 200 mm चाहिए। देखो 20 cm किया, 20 cm मतलब क्या, 22 किया था क्या, कितना किया था, तो इंटू 10 हो गया, ये भी उतना ही चाहिए, कर लो। टैब आ गया, स्क्वायर हो गया। तो मेरे हिसाब से कर सकते, इसको नाम दे सकते हो आप, जो भी चाहिए। जो मुझे रेगुलरली यूज़ करना होता है ना, मैं उसको एक बना के उसका एक प्रीसेट सेट कर लेता हूँ, ताकि वो मुझे हर बार काम में आ जाए। वॉट एवर जो भी आपको ठीक लगे। आप देखो यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऑप्शंस भी ठीक है, डायरेक्टली टाइप कर सकते हो वहाँ पे, या डायरेक्टली टाइप कर सकते हो यहाँ पे। वॉट एवर जो भी आपको ठीक लगे वो प्रीसेट में चला जाएगा, और बाद में तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, मेरा स्टाइल, कुछ भी लिखो, ओके। कंस्ट्रेंट कर सकते हो, मतलब सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं रहेंगे। ये कहाँ पे होने चाहिए, ये देखो, ये अगर आपने Ctrl+R दबाया होगा तो ये कहाँ पे है, आप इसको 0 0 कर सकते हो। क्या 0 व्हाट 0 क्या होगा, एग्जैक्टली 0 पोजीशन पे आएंगे। आपको सेंटर मार्क चाहिए क्या डिस्प्ले के लिए, आपको शो क्रॉस हेयर चाहिए क्या, वो सब आपको, सेफ एरिया चाहिए क्या, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके करें, आ गया क्या सेंटर सिंबल वगैरह आ गया, देखने के लिए, जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस, फाइनल आउटपुट में कुछ नहीं है। क्लियर है ये सभी को? कोई डाउट, कोई शक? ये 5 mm का ब्लीड लाइन नहीं चाहिए, ओके जाओ, मुझे उसको करना है भाई 3 mm का, 2.5 mm का करना। टैब ही दबाए, ये देखो टैब का बटन बहुत जरूरी है अपने यहाँ। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एंटर मारना हर बार जरूरी नहीं होता। आ गया, कम हो गया, तो दैट्स इट। तो कोई बिजनेस कार्ड अगर स्क्वायर होंगे तो स्क्वायर शेप भी हम लोग ये कर सकते हैं।
और जैसा मैंने पहले बताया कि आपको क्या करना होता है, सेव करना होता है हर चीज़ को। क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर तुमने सेवा नहीं तो कैसे करेगा, सेवना तो पड़ेगा, बराबर बोला। कहाँ पे किया था कल सेव, जो आज नहीं दिख रहा है हमको। फिलहाल हम लोग डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। जिसके पास कोई ये नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, वो मेरे से बोले, मैं उनको सॉफ्टवेयर की लिंक भेज दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। क्लास झाल्यानंतर फोन करू का, सेव करो। तो सेव करना बहुत जरूरी है। आपको कौन से वर्जन में सेव करना है वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कोई रहता ना जिसके पास अपना ये वाला वर्जन नहीं, तो यू कैन यूज सेव सेंड इन CS6 और समथिंग लाइक दैट, जो भी ठीक लगे, जो भी उसके पास वर्जन कंफर्टेबल हो। ओके, तो ये होता है तुम्हारा, कभी भी किसी भी साइज को कभी भी चेंज कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं क्या कि कभी भी चेंज करो, आपका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, मोर एंड लेस। जैसे अभी 3.5/2 है, तो ऐसा हो सकता है कि 3.2/2 हो, मतलब छोटा बड़ा हो, पर इतना ना हो कि 2/3.5 हो। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ है, बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं, बोल देंगे है नहीं ना। तो हम लोग टूल्स पे आते वापस, अभी अपने अपने एक एक टूल्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। कंट्रोल प्लस जूम, कंट्रोल माइनस जूम आउट, मेरे इसमें ऐसे ही भी होता है। सिंस आई एम यूजिंग पेन टैबलेट तो ये इजी हो जाता है। दूसरा एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताता है, ये जिसको मैंने बताया था कि ये चेंजेस कर सकते, कल हमने कुछ करके भी दिखाया था। देन मैजिक वॉन्ड टूल है, इसके पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो है पेन टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और ये पेन टूल क्यों यूज़ करते वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। और कोई भी डिज़ाइन बनाना है, एनी डिज़ाइन, यू नीड टू नो दिस टूल। कल हमने ये टूल सीखे थे, यू रिमेंबर, राइट, ये टूल सीखे थे। इस टूल में मैंने आपको बताया था कि इस टूल में आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमने ये सीखा था, फिर इसमें कलर चेंज करने के लिए वी हैव दिस टूल। फिर मैंने बताया था कि इनका सिंबल क्या होता है, ये कर्व क्रिएट करते हैं। फिर मैंने बताया था कि ये शेप में कर्व्स आप चेंज भी कर सकते हैं, राइट ना। Whatever. फिर मैंने आपको बताया था कोई भी डिज़ाइन, अभी ये यहाँ पे ये शेप और ये शेप सेम है, ये कर्व है, ये नहीं है। कभी कभार हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नहीं मुझे एक ही करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन वन, ड्रैग, क्लिक ऑन अनदर, ड्रैग, शेप बन गई, ठीक है वो रेक्टेंगल ही। फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि रेक्टेंगल को भी हम लोग जब करते हैं तो शिफ्ट दबाते हैं तो स्क्वायर आता है। देखो डायगोनल सेम आ गया, नहीं मुझे पर्टिकुलर किसी पॉइंट से चाहिए, देखो ये पॉइंट से चाहिए, ये देखो सेंटर लिख के आ रहा है, शिफ्ट और ऑल्ट दबाओ, क्या दबाओ, सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, पहले कॉर्नर से ड्रॉ हो रहा था, देखो ध्यान से, ये कॉर्नर से ड्रॉ हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, शिफ्ट और ऑल्ट दबाया तो सेंटर से ड्रॉ हो रहा है। दोनों में ये डिफरेंस है, शिफ्ट और ऑल्ट दबाओ, ठीक है। वी दबाया, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, डिलीट किया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, मेरे बैकग्राउंड्स में कुछ गड़बड़ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी बैकग्राउंड को कभी भी चेंज कर सकते हो। जस्ट
ये बैकग्राउंड भी चेंज होता है, ये कलर स्कीम भी चेंज होता है। ये जो यूजर इंटरफेस आपको दिख रहा है ना, इसका कलर स्कीम भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? सिंपल, एडिट प्रेफरेंसेस, इसके अंदर जाओ, ठीक है ये। अच्छा ये सब एक बार भी, एक कोई भी खुल गया तो बाकी के खुल ही जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है, जनरल, सिलेक्ट एन एंकर, जैसे जैसे वक्त आएगा उस हिसाब से मैं बताते जाऊंगा। टाइप, हम लोग जो टाइपिंग करते हैं उसमें वो लेडिंग जो होता है, कितने पोजीशन से वो बड़ा होते जाएगा, ट्रैकिंग, वो सब हम लोग सेटअप कर सकते हैं। जनरली वो डिफ़ॉल्ट रखते हैं, एकदम किसी को कुछ चेंज ही करना है तो वो कर सकता है, बट जनरली डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं हम लोग, जनरली चेंज नहीं करते हैं। यूनिट्स है मिलीमीटर में, जैसा मैंने बताया कि मैं मिलीमीटर में ही लेता हूँ। अगर आपको चाहिए तो हर बार इंचेस में भी आएगा, तो आप एक बार डिफ़ॉल्ट मोड में चेंज करो। कौन से मोड में? आपको लगता है कि हर बार जब भी मैं नया लूँ तो कौन से इसमें आ जाए? मिलीमीटर में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडिट बंद करते हुए उस, नहीं तो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के लिए होगा। तो और आपने यूनिट्स में जाके कर दिया मिलीमीटर की जगह तो इंचेस में आएगा। फीट में आएगा, हर बार फीट में आएगा, हर बार मिलीमीटर में आएगा। मैं मिलीमीटर में ही रखता हूँ, मेरे इजी जाता है, प्रिंटिंग के लिए कर रहा हूँ तो। पर अगर मैं डिजिटल के लिए कर रहा हूँ तो मैं हमेशा पिक्सल में रखता हूँ। चेंज कर सकते हैं, रिजिडिटी नहीं है, और रिजिडिटी करो भी मत। फिर गाइड्स में आते हैं। देखो गाइड्स में आपको पता होगा, जब मैंने वो रूलर में से गाइड निकाला था, कंट्रोल आर दबाया, देखो ये आ गया रूलर। कहाँ होता है रूलर? व्यू, नीचे, ये इधर ऐसा ऑप्शन बढ़ जाते हैं ना, गाइड्स, रूलर, दिख रहा ना, कंट्रोल आर ही उसका शॉर्टकट है। गाइड्स, हाइड गाइड्स, तो ये गाइड्स जो आ रही है, ये देखो ये गाइड आ रही है, ये साइन कलर की। कहाँ से आया वो साइन कलर? सो दिस इज, कहाँ गया गाइड्स? आप चाहो तो वो डॉटेड लाइंस हो, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। ग्रिड, अगर आपको ग्रिड बनानी है, जनरली अभी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ग्रिड बनानी है तो वो भी कर सकते हो। कितने इसके बाद ग्रिड लाइन चाहिए और उसके कितने डिविजन्स चाहिए, वो ग्राफ पेपर होता है, मालूम है ना? वैसा ही है, देख लेते, मैं दिखा देता हूँ तुमको, ज़रूरत पड़ी तो ऑन कर देना। थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा ना इससे थोड़ा इरिटेट होता है ये इतनी सारी लाइंस देखने के बाद, तो इसलिए मैं नहीं करता। पर हाँ, किसी को चाहिए होगा। कंट्रोल सेमीकोलन से हाइड होती है, कंट्रोल सेमीकोलन से गाइड वापस ही दिखाई देती है। सेम विद ग्रिड। कंट्रोल प्लस, जैसे मैंने बताया ना, वो ज़्यादा यूज नहीं होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो ज़्यादा यूज नहीं होता, तो इसलिए सिंबल भी उसका अलग है। कंट्रोल प्लस नहीं हो रहा है, क्या हो? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन था। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन था। आमचं तरी हे डबल ना, हां, कंट्रोल प्लस नंतर एक अजून। अच्छा, कंट्रोल डबल कोट है। हां, डबल। तो मैंने बताया ना कि यूज़ नहीं होता है, तो यूज़ नहीं होता है तो उसका ज़्यादा काम भी नहीं होता, याद भी नहीं होता। कंट्रोल कोट रहता ना, कंट्रोल प्लस, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन वो ग्रिड आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, दिख रहा है ना? ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी का सिंबल आ जाएगा। स्नैपिंग है, स्नैपिंग। व्हाट इज स्नैपिंग? सिंपल, आपको दिखाई दिया होगा, दिख रहा है क्या कुछ? ये दिख रहा है क्या आपको? कुछ हो रहा है चिपक के, ये दिख रहा है? स्नैपिंग है। स्नैपिंग मतलब किसी से जाके स्नैप हो जाना, चिपक जाना, चुंबक की तरह। तो ये फिलहाल स्नैपिंग है पॉइंट्स के साथ। तो अगर आपने कुछ ऑन किया, मान लो ये कुछ ऑन कर दिया और उसको कोई कलर दे दिया, तो आप अगर कुछ भी लेके जाओगे उसके पास, एनीथिंग, सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर दे उसका, इसको बंद कर दीजिए। देखो कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है, कुछ स्नैपिंग हो रहा है,
ये इसका एंकर पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये किसके साथ जा रहा है देखो, ध्यान से देखो, अभी कुछ जा रहा है कहीं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं स्नैपिंग। तो स्नैप टू ग्रिड ऑन करोगे तो ग्रिड के साथ स्नैप होगी। ये देखो, ये स्नैप टू ग्रिड ऑन ऑफ यहां से भी कर सकते हो। जा रहा है क्या कुछ खट 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 हो रहा है, सब ग्रिड के साथ जा रहा है, आपको चाहिए तो ठीक है, चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल सेमीकोलन, सर कंट्रोल डबल कोट निकल गया, ग्रिड भी हाइड कर दी, स्नैपिंग भी ऑफ कर दिया, वॉटेवर। और पिक्सल के साथ है, जनरली ऑन रखते, बाकी का नहीं रखा तो भी चलता है, पर किसी को चाहिए होगा तो। मुझे ज़रा डिफ़िकल्टी जाती है, ज़्यादा स्नैपिंग मुझे ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती है, तो मैं जनरली ऑफ कर देता हूँ, एक ही स्नैपिंग ऑन करता हूँ। कहाँ पे, पॉइंट्स के साथ, दिख रहा है ना। ठीक है, आज हम लोग ये तो देखेंगे। ये मैंने हेक्सागोन का बात किया था, मैंने बताया था अप एंड डाउन एरो से क्या होता है, उसके बढ़ते बताया था। तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक्सप्लोर करने के लिए सब कुछ है, और तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ईजी जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। एनिमेशन या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। मैंने तुमको कोई याद करने के लिए नहीं बोला, कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज़ बना के भेजने के लिए बोलता हूँ जब भी कुछ बनाओ तो। स्पेस बार से पैन होता है, स्पेस बार दबा के रखा पैन होता है, पर इसका मतलब ये नहीं, हैंड टूल से भी होता है देखो। पर हैंड टूल लेने के बाद वापस वी दबाना पड़ता है, वी फॉर सिलेक्शन टूल। तो कोई भी टूल में हो, स्पेस बार दबाओ तो पैनिंग होता है। हर बार जूम करने के लिए Z दबाने की जरूरत नहीं, कंट्रोल प्लस दबाओ। मेरे लिए इजी जाता है, हर एक का अलग अलग तरीका हो सकता है, पर मेरे लिए मुझे लगता है कि जो पुराने भी स्टूडेंट है उनको वही बेटर लगता होगा। ठीक है, इट्स ओके, जैसा भी। नाउ आज सबसे पहले हम लोग पेन टूल सीखेंगे। व्हाट इज पेन टूल? तो मैं पेन टूल के लिए तुमको कुछ पहले एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि पेन टूल कहाँ यूज होना चाहिए। जैसे लेट्स से कि तुमने एक लोगो बनाना शुरू किया, लोगो कॉन्सेप्ट। अभी तुम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करोगे ना, नहीं, जैसे मैंने एक लोगो बनाया था किसी बंदे के लिए, लेट मी सी, जीमेल। बहुत सारे मेल आते तो थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट था कि एक ट्री दिखाना है, ई दिखाना है, इंस्टा एजुकेशन है ना, इंस्टा का आई है, एजुकेशन है, एजुकेशन से लोगों के दिल लाइफ में रोशनी आती है, काइंड ऑफ ऐसा कॉन्सेप्ट था। और वी आर डीप रूटेड। मुझे ये पसंद नहीं था, उसको पसंद आ गया तो हमने दे दिया। तो इसका एक कॉन्सेप्ट था पहले, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले काम किया, एंड कॉन्सेप्ट को हमने फिर ये वेक्टर बनाया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कहाँ से बनाया होगा। स्टार, हमने स्टार किया ना, सिखाया था स्टार। हाँ, ये स्टार बनाते जाते अप एरो, फिर गैप बढ़ाना है तो कंट्रोल दबाया, आ गया क्या,
छोटा बड़ा कैसा किया वो मत पूछो, मैंने किसी अलग स्टाइल से किया, लेकिन किया है वो भी मैं तुमको सिखाऊंगा। लेकिन इसी स्टाइल से हम लोग काम करते हैं। एक बार बना लिया तो वो माइनस पॉइंट ऐसे है हैंग हो। मेरे साथ भी फोटोशॉप में हो रहा है 2022 का। हाँ, तो नए सॉफ्टवेयर के वर्जन है तो उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। नया कुछ मिलता भी है तो उसका भी एडवांटेज मिलता है। तुम बोलोगे ये कैसे कट किया, क्या किया, वो सब हम लोग बताएंगे अपने आगे के सेशंस में बताएंगे, ठीक है। पर एक ओवरऑल आइडिया तुमको आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, किसी ने फोटोशॉप में हमको बताया होगा, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, सो तुम एक्सपेक्ट मत करो मुझसे कि बहुत अच्छा ड्राइंग निकालेंगे सर हो। सिलेक्ट नहीं होगा साहब उसका माहौल नहीं, वही है, डिलीट कर दिया उनके बाद। इसका काम हो गया, बात खत्म, कोई बात नहीं। मैं यहाँ जाता हूँ, लोगों कॉन्सेप्ट के ऊपर इमेजेस में जाएंगे, रफ स्केचेस देखो। ना दिख रहे नहीं है, तो पहले इस फॉर्म में होता है वो, कोई भी लोगो जब कोई बनाते तो डायरेक्टली तो नहीं बनाएगा, ऐसे बनाएगा। नहीं, इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही होगा क्या? इसी को फिर स्कैन करके इसमें ले लेना। हाँ, एक बार तुमने स्कैन किया, आजकल तो मोबाइल से सीधा फोटो निकाल दो, फोटो उसमें अपलोड करके उसको अपलोड कर दो, एंड देन काम शुरू करो। काम क्या शुरू करना है, जैसे बताओ एक हाथ कोई लेना है तो, या यही लेना है, या फिर एक पूरे कॉन्सेप्ट एक इमेज के ऊपर लेके फिर उसको ट्रेस करना शुरू करना है, व्हाटएवर जो भी तुमको ठीक लगे। तो हम लोग 2-3 आज ट्रेसिंग करेंगे ताकि तुम्हारी इसकी आइडिया क्लियर हो जाए। पेन टूल कैसे यूज़ करना है, वो कौन सी, ये ले ले, ले सिलेक्ट करो, आ गया। कुछ नहीं, वैसे तो सेव करना चाहिए इमेज को, पर हम लोग सेव नहीं कर रहे, हम लोग अपने वहाँ जा रहे हैं। ये बिजनेस कार्ड कुछ और ही नाम हो गया, देखो। यूज़ ऑफ पेन टूल होना चाहिए आइडियली। तो मैं वापस आर्टबोर्ड टूल में जाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ A4 साइज, फाइल को सेव एज कर देता हूँ। देखो मैं हमेशा सेव एज करता हूँ। फिर क्या ये पेन टूल जो यूज़ करते हो उसको प्रॉपरली नाम दो, मैं हमेशा से तुमको बोलता हूँ। और ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि तुम जब भी यूज़ करो तो नाम प्रॉपर दो, ठीक है। क्या करेंगे अभी, ऐसे कॉन्सेप्ट जब हम लोग करते तो एक्चुअली क्या करते, तो ये बंदा रहता है जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होता है, वो प्रॉपरली ड्राइंग करता है। तो प्रॉपरली ड्राइंग करेगा। जैसे डिजविज बनाना है, डिजविज का लोगो है, तो इट विल बी लाइक क्रिएटिविटी है, राइट ना। तो मैंने बताया उसको कि मेरे को आई चाहिए, क्या इसको मैं डी बना सकता हूँ, तो डी बनाना चाहिए। इसका मुझे ज़रूरत नहीं लगता है तो आई कैन टेक इरेजर एंड इरेज कर सकता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। ब्रैकेट से बड़ा साइज यहाँ पे भी होता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया अपने लेवल पे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा पूरा अच्छा काम करूँगा, ये कोई कंपल्सरी नहीं है ना। तो हो सकता है कि मेरा ड्राइंग खराब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्रिएटिविटी है तो क्या इसको हम लोग बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? मज़ा नहीं आया। ऐसे मज़ा नहीं आने में आधी दुनिया चली जाती है। ठीक है, मैंने ऐसे ही बनाया था मेरा जब लोगो बनाया था तब। देखो ये पेन टैबलेट का एडवांटेज, जब मैं हार्ड प्रेस करता हूँ तो अपने आप डार्क कलर आने लगता है, तो ये थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है जब भी पेन टूल यूज अपना ब्रश पेन टैबलेट यूज करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा समथिंग लाइक दैट। मैं अभी उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाता, अभी दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, बट ठीक है। मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ कि यार, है ना, ऐसा भी करके लोगो बना सकता हूँ एक, जिसमें डी भी दिख रहा है, वी भी दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सी डी दिख रहा है, डी वी दिख रहा है। शायद हम लोग यहाँ से कुछ कट करें, समथिंग लाइक दैट। जैसे ये नहीं चाहिए मुझे, इरेजर। आईब्रो जैसा कुछ यहाँ बना दिया। तब जो जिस टाइप पे जो दिमाग में आए वो ड्रॉ करते जाओ। मतलब एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बता रहा हूँ। देखो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट इतनी जल्दी नहीं बनता है, उसको अच्छा ड्राइंग आना होता है, उसको बहुत कुछ आना होता है, सिर्फ ड्राइंग ही नहीं। इतने जल्दी बन जाते तो फिर फाइन आर्ट्स के कोर्सेज कैसे बनते ना? नहीं, भी आप डी के अलग अलग स्टाइल्स देखो। डी लिखने की अलग स्टाइल, या ड्रैगन कॉन्सेप्ट देखो, स्केचेस देखो, जो भी अगर जो भी बनाना है उसके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी तो फिर एवरीथिंग इज योर्स, है ना। अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे ये करना है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, पर पहले जस्ट पेस्ट कर दिया मैंने आपके लिए नॉर्मली। और मैंने ये आर्टबोर्ड टूल ऑन रखा, वी दबाओ ताकि मैं इसको सिलेक्ट करूँ। ठीक है, मैंने कोई क्रॉपिंग वॉपिंग अभी सीखा है नहीं, तो उसके ऊपर जाओ भी मन। जैसे मुझे सिर्फ इतने इस पे काम करना है तो आई कैन गो फॉर इट एंड ड्रॉ करना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, मैं फिलहाल इसको हाइड कर देता हूँ। F7 से आती है लेयर्स। क्या आती है? लेयर्स। या कोई भी विंडो आपको चाहिए होगा तो आप जाते हैं विंडोज में, लेयर्स चाहिए, आप लेयर्स पे आओ। सेम शॉर्टकट रहे तो ज़्यादा इजी है। इसको नाम लिखो, व्हाट इज दिस? दिस इज रेफरेंस, राइट? रेफरेंस है ना। लॉक कर दो। क्यों? हिलनी नहीं चाहिए, कितना भी करो हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने लॉक कर दिया। अभी एक नया लेयर लो और उसके ऊपर काम शुरू करो। ये एक्चुअल स्टाइल होता है। फिलहाल मैं इसको ऑफ करता हूँ। मैं तुमको पहले बता दूँ कि पेन टूल काम कैसे करे। देखो एक बहुत बढ़िया टूल्स आ गए, समझेगा आते। देखो पेन टूल अगर आप क्लिक करो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो पेन टूल सिखाने के पहले मैं कुछ और सिखाता हूँ, क्योंकि वो कुछ और सिखाया तो तुमको पेन टूल का थोड़ा इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे बाजू में कर्वेचर टूल। ये अभी फोटोशॉप में भी आ गया है ना रे, कर्वेचर टूल। सेम वे इलस्ट्रेटर में भी आया। इलस्ट्रेटर में पहले आया था, बाद में फोटोशॉप में आया।
सो कर्वेचर टूल की खासियत है, देखो मैं तुमको दो सॉफ्टवेयर में इसलिए लेके जाता हूँ ताकि यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, पता चले। तो सिंपल है, अगर मुझे कोई राउंड चीज़ बनानी है, थोड़ी जल्दी बनानी है, सो यूज दिस टूल। राउंड वाली चीज़ क्या हो सकती है? राउंड वाली चीज़ सिंपल सर्कल। सबसे पहले क्या आता है? सर्कल ही आता है ना। थोड़ा इधर रखेंगे, जहाँ पे भी चाहो वहाँ रख सकते हो। सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए हमको क्या लगता है? एक तो सर्कल टूल है, बट मुझे सर्कल के जैसा कुछ बनाना है, चांद बनाना है। बन जाएगा क्या अभी? ये देखो, ये अभी ओपन है। मैंने कल आपको बताया था ओपन और क्लोज, दो चीज़ें बताई थी। ठीक है, डबल क्लिक करोगे पहले तो बैक स्पेस स्टार्ट करो, क्लिक। एक पॉइंट से बनता है क्या? कुछ नहीं। 2 पॉइंट से बनता है क्या? सेगमेंट बनता है। 3 पॉइंट से एक्चुअल कुछ बनना स्टार्ट होता है। आपको याद होगा 3 पॉइंट से क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है ना? नहीं बनता? बनाओ, बन गया, शेप आ गया। लेकिन ये देखो ओपन है, क्लोज करना है तो आपस जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बोलोगे सर ये क्या है? शेप बदलो। लेकिन इतने शेप से हमारा काम होगा क्या? कर्वेचर टूल में वापस जाते, मुझे शार्प चाहिए कोई पॉइंट। ठीक है, क्लिक किया, शार्प हो रहा है क्या? पॉइंट शार्प दिख रहा है क्या? नहीं। कर्व आ रहा है ना? जस्ट डबल क्लिक, अभी हो गया शार्प। डबल क्लिक, नहीं मुझे डबल नहीं चाहिए शार्प, एक पॉइंट शार्प नहीं चाहिए। डबल क्लिक, नहीं ये थोड़ा बाहर चाहिए। क्लिक, नहीं अंदर चाहिए। इज इट इजी? इज इट इजी? नहीं है? ये शार्प चाहिए। शेप बनाने के लिए वाट लग जाती है इसमें। नहीं, ये शार्प चाहिए, शार्प। देखो तो अभी इजी बन गया। आइसक्रीम कोन, व्हाटएवर कोन बने। देखो मैं तुम्हारे साथ जब बात कर रहा हूँ तब सोच रहा हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि ये कोन बनना चाहिए। ये लो, कोन बन गया क्या? नहीं, ये ऐसा हो गया, टेढ़ा कर दो, रोटेट कर दो समवॉट। आइसक्रीम को बाजू में रख देते हैं। बन गया। मैं सोचते सोचते बना रहा हुआ। शिफ्ट दबाया, मैंने बताया था आपको शिफ्ट दबाने से क्या होता है? प्रोपोर्शनेट स्केल। अभी ये तो बन गया, तो फिर पेन टूल क्यों यूज करें? कभी कभी शेप में मनचाहे शेप नहीं मिलते, नहीं बनते। ये बन जाएगा। थोड़ी ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा झिकझिक भी करनी पड़ती है। जैसे यही अगर मैं देखो, इससे अभी स्क्वायर भी बन जाएगा, सर्कल भी बन गया ना? बन गया ना? सर्कल भी बन जाएगा, स्क्वायर भी बन जाएगा। स्क्वायर बनेगा क्या? इज इट पॉसिबल? स्क्वायर बन जाएगा कैसे? ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा, हेक्सागन, जो भी चाहे वो बन जाएगा। लेकिन कभी कभार हम लोगों को किसी इसमें ये शेप्स बनाने में तकलीफ हो सकती है। तो लेट्स से कि वो तकलीफ क्या हो सकती है। देखो मैं अभी अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि क्या हो सकती है। मैं अभी बता नहीं सकता कि इसमें बनाते हो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो लेट्स की कर्वेचर टूल लिया और बनाना स्टार्ट कर दिया। कंट्रोल प्लस से जूम किया। देखो डिफिकल्ट लग रहा होगा तो अलग शेप भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने लॉक कर दिया, याद रखना बिना लॉक के कुछ मत करना। हिल जाएगा तो कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे सर बढ़िया बन रहा है ना? बन रहा है कि नहीं? आ गया ना प्रॉब्लम? कहीं बहुत पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कंट्रोलिंग कम होता है। आ गया ना, कंट्रोलिंग कम है क्या? डबल क्लिक। हमको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कैसे बनेगा, मुझे फेस करना पड़ रहा है अभी। डबल क्लिक। देखो मैं जब कुछ बता रहा हूं इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा ही, राइट ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम रहेंगी तभी तो आगे जाके जब हम लोग काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। क्लिक, थोड़ा पीछे खींचो। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, क्लिक, थोड़ा पीछे खींचे, ये थोड़ा आगे आगे चाहिए ना, हल्का थोड़ा पीछे, हल्का, और कुछ कहीं नहीं ठीक लग रहा है। ओके ओके, वापस यहाँ से कंटिन्यू करें। शार्प चाहिए, कभी भी चेंज करने के लिए इजी जाता है। डबल क्लिक। फिल है इसलिए वो कलर दिख रहा है। हाँ हाँ, वो ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है शेप। मैं कंप्लीट करूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जस्ट क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। अभी देखो यहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए। आ गया? पॉइंट्स बहुत रखने पड़ते, कैलकुलेशन बहुत होता है। डबल क्लिक। डबल क्लिक से स्ट्रेट भी होगा और वहाँ पे स्टिक भी होगा। दोनों होगा। एक तो आपका डबल क्लिक से क्या हो जाएगा, सर्कल मतलब कर्वेचर में भी कन्वर्ट होगा, या फिर वो लीनियर हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। देखो ये नहीं हो रहा ना, इस क्लिक से तो पॉइंट ऐड करते हैं वही ऑल्ट वाला। नहीं, कुछ नहीं, जस्ट क्लिक, जस्ट क्लिक। देखो पॉइंट ऐड कर रहा है, जस्ट क्लिक किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे पॉइंट चाहिए, जस्ट क्लिक, पीछे खींच लो। कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस कुछ नहीं। बोलोगे सर ये ऐसा क्यों है ना? हल्का सा पीछे चाहिए, पॉइंट ऐड करके खेल खत्म। सिलेक्ट करो, यहाँ जाओ, नीचे का बाकी है ना? अरे बनाया नहीं मैंने, भूल गया, कोई बात नहीं। वो अलग है शायद ना, बैकग्राउंड वगैरह। एक बार ऑफ करके देखेंगे। हाँ वो अलग है, खत्म करो। वापस से कंटिन्यू, देखो वापस आके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉइंट ऐड, डबल क्लिक। जो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, जैसे पीछे का नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव ऑपेसिटी, तो आप ऑपेसिटी कम कर सकते हो। हो गया क्या ऑपेसिटी कम? और तुम फील बंद कर दो, स्ट्रोक ऑन रखो, स्ट्रोक रखो, फील को क्या करो, क्लिक। तो कर्वेचर टूल ऑन होना चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। क्लिक यहाँ, बस यही मुझे पसंद नहीं इसका, ये जो दिख रहा है ना, मुझे कैसा ना सब कुछ कैलकुलेटिव चाहिए, खड़ाखट होने वाला चाहिए। हर बार ये पसंद नहीं आता। अगेन इट्स अ चॉइस। मैंने तुमको बोला क्या कि यही करना है? नहीं, तुमने अगर बोला कि नहीं सर मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो तुम कोई भी इससे, देखो टूल सीखते ही इसलिए कि वक्त पड़े तो हमको कुछ भी काम में अगर लाना है, तो ये देखो ये पॉइंट इसको भी मूव करता है, इसको भी मूव करता है। दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, है ना? ठीक है, सो ये लाइन थोड़ी बेंड हो गई, तो मैं हमेशा ये लाइंस वाइंस के बारे में बहुत स्पेसिफिक होता हुआ, स्मूथनेस चाहिए। भले ये मैंने शायद ड्रॉ करते वो गलत थोड़ी टेढ़ी हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं टेढ़ी चाहिए तो दैट्स ओके, लेके आओ। पर अगर तुमको बोला गया है कि नहीं तुमको स्मूथ बनाना है,
मतलब तुमको नॉर्मली बनाना है, जैसा है वैसा ही बनाना है, तो ये देखो ये शायद बनाते वक्त थोड़ी टेढ़ी हो गई हो, पॉसिबिलिटी है। तो अगेन इट्स अ चॉइस, राइट ना। ये चाहिए क्या इधर, लो बन गया। बन तो सब कुछ सकता है। राइट, ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं होया शेप, पहले कंप्लीट करना शेप। ठीक है, इज इट इजी? फिलहाल के लिए तो बोल ही सकते हैं, हाँ बोल दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्लोज शेप, सिलेक्ट, जो कलर फील करना चाहो कलर फील कर दो, सिलेक्ट करो, सिलेक्टेड नहीं है। सॉरी, चाहिए क्या ये स्ट्रोक? मुझे जनरली स्ट्रोक के साथ पसंद नहीं। इजी है क्या सभी को? कितने लोग बोलते हैं ऐसे कि उनको ये बनाना होता है, हमेशा बनाना होता है ना, हमेशा कोई ना कोई पूछता ही है, आता है ऐसे, या फिर हमने कुछ ड्राइंग्स बनाई होती है जिनको हमको ऐसे कुछ कन्वर्ट करना पड़ता है, डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमको हमेशा ये प्रॉब्लम्स जाती है। तो इट्स वेरी इजी, आप जैसा चाहिए वैसा इन चीज़ों को बना सकते हो। सिंस ये इरेगुलर है ना, तो ये ज़्यादा नेचुरल लगता है। क्या होता है ना, सब कुछ एक जैसा दिखे, हाँ सब कुछ सेम दिखे, तो फिर वो तरीके का नहीं आता। जैसे कि सिमेट्रिकल चीज़ें हमेशा हमारी बॉडी भी सिमेट्रिकल नहीं होती, नो राइट। ये देखो, दिख रहा है शार्पनेस आ रहा है यहाँ पे, आपको आइडिया आ जाएगी जैसे जैसे आप इसके ड्राइंग्स बनाते जाएंगे, इसके ऊपर काम करते जाएंगे। तो देखो मुझे अभी लग रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखने के बाद धीरे धीरे पता चल जाता है हमको कि ओके ये ऐसा हो सकता है, थोड़ा बाहर निकला सकता है, और क्या हम लोग इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसका जरूरत नहीं, जस्ट सिलेक्ट, बैक स्पेस, डिलीट हो जाएगा, राइट। ये देखो ये शार्प है, ये शार्प नहीं है, शार्प चाहिए तो सिलेक्ट अगेन, कर्वेचर टूल, डबल क्लिक, ये ऐसा चाहिए, राइट। वॉटेवर जो भी आपको ठीक लगे, एक बार देख लेना उसको। कोई भी इमेज को कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। इसको बनाए, अलग ले लो लेयर, ऐसा जरूरी नहीं कि उसी में सब कुछ बनाए ना, कभी कोई कंपल्शन नहीं होता ऐसे। बाहर पीछे से स्टार्ट करो, क्योंकि इसको वैसे भी पीछे डाल सकते हैं, यहाँ से करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ा पीछे से स्टार्ट करो जब भी ट्रेसिंग करो ना।
अभी देखो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अभी भी कर्वेचर में, अभी नहीं आ रहा है प्रॉब्लम। स्ट्रोक दे रहे हैं, तुमको अभी समझ में आएगा कि मैंने क्यों किया वो, नहीं? Select and remove. कैसे जा रहे हो वो ध्यान में रखना, उसमें खो मत जाना। ये नाक की कुंडली दिख रही है, खत्म कर दो। इधर लास्ट वाले पॉइंट्स को क्या कर दो, डबल क्लिक करके खत्म कर दो। ठीक लग रहा है क्या? कहीं कुछ लग रहा है कि रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ है तो उतने पोर्शन को कर सकते। मैं इसको और टुकड़े में भी कर सकता था, सिर्फ इतना अलग बनाओ इतना, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो वैसे भी फर्क पड़ रहा है क्या अपने को? नहीं पड़ रहा है ना? अभी देखो इसमें ऊपर क्या है नीचे क्या है वो हमको पता होना चाहिए। क्या ऊपर है? तो इसको क्या करो, अभी देखो तुमको आ गया प्रॉब्लम। क्या आ गया? ये जो हमने पहले वाला लिया था, जो भी लिया था ये पीछे जाना चाहिए था। है क्या अभी पीछे? नहीं है। कर दो। कैसे करोगे? वापस जाओ, एक पॉइंट ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सिंस इट इज इन बैक। चाहो तो आप ये कलर पिकअप कर सकते हो। देखो कलर, अभी बताओ कौन सा आगे कौन सा पीछे, तुम पता कर सकते हो क्या? हो गया तुम्हारा काम। ये तुमको चाहिए कि ये एक ही लेयर में आ जाए। चलो लो, सिलेक्ट करो, दिख रहा है? इसके अंदर है वो जो सिलेक्टेड दिखा रहा है ना, ये जब सिलेक्ट किया तो देखो वो पॉइंट ऐड हो गया। उसको यहां से उठाओ, क्लिक करो, वो भी ग्रीन हो गया। दिख रहा है? ग्रीन हो गया ना सिलेक्शन, मतलब ये दोनों एक लेयर में। ये देखो ग्रीन। कलर चेंज कर सकते हो किसी भी लेयर का, जस्ट डबल क्लिक, तो उसके सिलेक्शंस ग्रीन में दिखेंगे। मतलब ग्रीन मतलब आउटलाइन ग्रीन। उसको ऑरेंज करना चाहो तो ऑरेंज कर सकते हो। देखो अभी ऑरेंज दिखेंगे। हो गए क्या ऑरेंज? सभी को क्लियर है? लेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है पता चल गया? ठीक है, और देखते क्या बना। आप बताओ, सर्च करो, जो बोलोगे वो कर लेंगे। तो अभी जैसे डिज़ाइन का हो गया, अगर हाँ। कोई वर्ड्स वाले लोग हों, ले लो। वो तो एक्चुअली स्पेलिंग से करिया जाते हैं, बट ठीक है, बट स्टिल हम लोग करके देखेंगे। ये लो एरो, ये दिख रहा है ना एरो, यही ना, ऐसे ले लो। तो ऐसे कि हम लोग इसको राइट क्लिक करो। देखो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, कॉपी इमेज। अभी देखो ये हमारे लिए एक जगह का हो गया ना, मुझे एक नया दूसरे इस पे काम करना है, तो गो फॉर आर्ट बोर्ड। देखो मैं टूल्स ऐसे ही बताता हूँ जैसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे अभी दूसरे लोगों पे काम करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे नया एक आर्ट बोर्ड लेना है। तो देखो प्लस साइन, कोरल ड्रॉ में अलग पेज होता है, एक ही जगह नहीं होता, अलग पेज होता है। यहाँ पे नया आर्ट बोर्ड ले सकते हैं, या उसमें भी आपको पर्टिकुलर कोई साइज चाहिए क्या? देखो आ गया। आर्ट बोर्ड टूल रख के ही ये इसको सरका सकते, जहाँ पे आर्ट बोर्ड टूल ऑन होना चाहिए तभी कर सकते, तभी ये ऑप्शंस ऑन दिखेंगे। ठीक है, कौन सा चाहिए? A3 साइज चाहिए, वो आप डिसाइड कर लो।
फिलहाल हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे, ये A4 रखेंगे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर सकते कि ये पोर्ट्रेट हो गई, पॉसिबिलिटी ऐसी है। पर बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम लोग अलग कुछ करेंगे। तो इट्स कि ऐसा करते, एक लेयर लेता हूँ। देखो ये इसको नाम दे दो, क्या ये नाम, कॉन्सेप्ट 1, बी ऑर्गेनाइज्ड। बी ऑर्गेनाइज्ड, पहले से ही ऑर्गेनाइज रहो, इस पर कुछ नहीं होंगे तो ठीक है। लॉक कर दो, इसका काम हो गया तो लॉक कर देना, उसके बाद में उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना। ये देखो नया लेयर, ये क्या है, नया कॉन्सेप्ट है, ऑन कर दो। रेफरेंस कहाँ डाले, हमारा रेफरेंस का फिक्स है कि रेफरेंस वाले फोल्डर में डाले, कंट्रोल V। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी बताओ कौन सा वाला। 2-3 ले लेते, चलो ठीक है 2-3 ले लेते। शिफ्ट दबाया, कर दे, लॉक कर दे। सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी जाते लेयर फाइल पे, ये कॉन्सेप्ट 2 है, ठीक है। वो लॉक कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पे आओ, चल क्या चाहिए, कौन सा बनाओ पहले, ये अच्छा है। क्या है इसमें, कर्व्स ही है, कर्व से ही ट्रायंगल बनाया है। तो ये कर्व टूल ही यूज कर रहे हैं तो उसी में जाएंगे, ठीक है। क्लिक क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है। करीब करीब, ठीक है। एक बन गया तो दूसरा बन ही जाता, बताने की जरूरत नहीं। इसमें क्या करूं मालूम है, कंट्रोल R दबाया है ना हमने, रूलर डाल, थोड़ा जूम करके देखो। काम हमेशा क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट करो पहले, और सिलेक्ट करके कर्वेचर टूल, क्या शॉर्टकट है, शिफ्ट C होगा, क्या है, शिफ्ट प्लस, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है अभी, हो गया स्नैप। ट्रायंगल आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो, मतलब फॉर रेफरेंस पर्पस, क्या कि एग्जैक्ट ट्रायंगल देखना है मुझे, क्या एग्जैक्ट ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं ना। ड्रॉ करो, डाउन एरो दबाओ, कर दिया। सिर्फ स्ट्रोक रखो, नॉट, और स्ट्रोक का कलर चेंज करना, एनी कलर। रेफरेंस है, ये अभी क्या करेंगे, उसका रेप्लिकेशन उधर चाहिए, पहले ये परफेक्ट बना लो। बन गया, फिर क्या करें, कॉपी कर ले। मैंने वैसे तुमको कॉपी करने का भी तरीका बताया है, पर बता देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। दिख रहा है ये रोटेशन टूल, क्लिक ऑन रोटेशन टूल, उस क्लिक करके रखो तो यहाँ रिफ्लेक्ट आता है, दिख रहा है रिफ्लेक्ट। जस्ट क्लिक ऑन, यहाँ ऑल्ट दबा के क्लिक किया, क्या किया, नहीं हुआ, सिलेक्ट ही नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। स्टॉप करें,
ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है जिसको हम लोग बनाए थे। थोड़ा सा खींच ले, कंट्रोल, जस्ट स्ट्रेच करो, शिफ्ट दबा के। शिफ्ट क्यों दबाता वो ध्यान में आया क्या? प्रोपोर्शनेटली स्केल होना चाहिए हमेशा। आउटलाइन मोड क्यों आ गया मेरा? ये देखो, ये व्यू के लिए होता है, दिख रहा है? Can't finish viewing. कुछ नहीं इसमें। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ से इमेज। नहीं हुआ, उसको भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, कॉपी करता हूँ इमेज अपने पास, फास्ट तरीका है। बहुत ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो प्रॉब्लम्स को लेके नहीं बैठना कभी, क्योंकि अगर लेके बैठोगे तो तुम्हारा टाइम उसी में जाएगा। तो मैं कभी उसी प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठता। कॉपी इमेज किया, पेस्ट किया, नहीं हो रहा है, क्लिक करते, शायद कई इमेज होगी वो सेव कर लेंगे, नहीं है, कॉपी करो। देखो मैं हमेशा अलग अलग तरीके बताता हूँ तुमको, पेस्ट करो, है ना? कहीं ना कहीं तो तुम्हारा काम हो ही जाएगा। रेफ लिखो, लोगो, सेव करके रखना, सब कुछ सेव करके रखना। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो सेव मत करो, और मैं तुमको बोलूँगा भी नहीं, हमेशा कोई भी चीज़ सेव करके रखना चाहिए। आर्टबोर्ड टूल में जाता हूँ, जरा पेन प्लेट को बाजू रखता हूँ। ये 4 साइज है, आई थिंक इट्स क्वाइट स्मॉल है, इतना सा साइज है, मुझे ज़रा अजीब लग रहा हो। थोड़ा बड़ा तो रखें, कंट्रोल V या कोई भी फाइल को विंडो D कर दो। विंडो D से क्या होता है, पूरा नीचे चला जाता है। आ गया अपना, बड़ा चाहिए, ऑल्ट दबाओ किसी भी इमेज को, शिफ्ट दबाओ, हो गया सेंटर से बड़ा। क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे, एक नई लेयर लेंगे। याद रखना यही तुमको भी करना है। चलो आगे बढ़ते। ये वाला मुझे एक्चुअली चाहिए, तो मैंने बताया था तुमको कि यहाँ पे क्लिक करके तुम पॉलीगोनल टूल ले सकते हो और इसमें ट्रायंगल ले सकते हो। शिफ्ट दबाओ, ट्रायंगल दबाओ, कोई कलर ले लो, नहीं चाहिए कलर नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक ले लो। स्ट्रोक दूसरे कलर का लो ताकि तो वो दिखाई दे कि ट्रायंगल कहाँ है। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो ठीक लग रहा है, आई थिंक ऑलमोस्ट ठीक है। ये भी रेफरेंस में डाला तो चलेगा, रेफरेंस में डाला क्योंकि ये ट्रायंगल का अभी हमको कोई काम नहीं है, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। तो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने कर्वेचर टूल से बताया तुमको कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे। ये हमारी एक्टिव लेयर है, देखो ये कॉर्नर एक्टिव हो गया, ये लॉक अनलॉक कर देंगे। जैसे देखो ये इसके साथ स्नैप हो गया, स्नैप हो गया, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। तुम बोलेगे सर ट्रायंगल है, कोई बात नहीं, जस्ट क्लिक, बन गया। फील करना है तो फील कर दो, कौन से कलर से फील करना है, चेक। ग्रे कलर कर रहा हूँ, जानबूझ के ग्रे कलर कर रहा हूँ। स्ट्रोक चाहिए क्या, नहीं, ऑफ कर दो, हो गया। ये हमको इस साइड में चाहिए तो पहले सेव कर लेते हैं, कुछ हो गया तो भी। देखो यहाँ पे ये रोटेशन टूल है, क्लिक करो, उसके नीचे क्या है, रिफ्लेक्ट टूल है, ओ उसका शॉर्टकट। आपको कहाँ से चाहिए, देखो रिफ्लेक्ट यहाँ से होगा, दिस इज एंकर पॉइंट। हमारे बॉडी का होता है एंकर, हमारा पेल्विक बोन, हमारा पेल्विक मतलब कमर। कमर आगे गई तो बॉडी अपने आप आगे जाती, कमर अब पीछे गई तो बॉडी पूरी पीछे जाती है। अगर तुमको कमर से पकड़ के ऊपर नीचे किया तो अपनी बॉडी अपने आप ऐसे ऐसे होती है, जस्ट लाइक अ डॉल। तो ये जो पॉइंट है, ये हम लोग अगर यहाँ रखते हैं तो हमारा काम हो सकता है। पर उसके लिए क्या करना, पहले तो सिलेक्ट करना, मिरर, इसकी कॉपी भी चाहिए ना, ऑल्ट दबाओ, क्या दबाओ, ऑल्ट दबाओ,
एक और काम कर लो, इतने से एक गाइड डाल दो इसके जस्ट सेंटर पॉइंट से जाते हुए, समझे ना? ये हमारी जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के सेंटर पॉइंट से, तो अभी हमको इसका सेंटर पॉइंट पता चलेगा, ठीक है? तो जस्ट क्लिक, मिरर में गया, ऑल्ट दबाया, गया क्या उधर? ऑल्ट दबाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या होता है? क्या किया मैंने? कैंसिल, पहले सिलेक्ट किया, मिरर में गया, यहाँ पे देखो ऑल्ट यहाँ पे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? मिरर हो गया। जो मिरर चाहिए उसकी कॉपी चाहिए, व्हाट? प्रीव्यू ऑन रखा, बाय डिफॉल्ट प्रीव्यू ऑफ होता है। वर्टिकल में करोगे तो यहाँ आएगा, हॉरिजेंटल में करोगे तो नीचे आएगा। कहाँ पे चाहिए हमको? ये वर्टिकल एज अ मिरर और उसके इधर के साइड में चाहिए। देखो मिरर दिखा रहा है, ऐसे खड़े है उस साइड में, या नीचे चाहिए शैडो की तरह? नहीं, ऐसे चाहिए। कॉपी करें, हो गया क्या? इजी है, बन गया। अभी क्या चाहिए? ऐसा भी चाहिए, दिख रहा है एक शेप, ले लो, इसको हाइड कर दो, एक और लेयर ले लो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेयर्स में लो, बाद में मर्ज कर देना, ठीक है? क्या करें? कर्वेचर टूल ऑन लें, ये पॉइंट से शुरू करें, यहां पे आ जाए, लेके जाओ। देखो कलर अलग होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे तो भी कोई इश्यू नहीं। देखो क्लिक किया, देखो पॉइंट पे आ गया, पाथ पे आ गया, दिख रहा है वो पाथ लिखा हुआ। जस्ट क्लिक, डबल क्लिक करो, जाओ और पैक कर दो इसको। हो गया? ऐसे चाहिए, थोड़ा अंदर लगना है, कर लो। कैसे करोगे? पहले स्ट्रोक दे दो। हमेशा बोलता हूँ कि एडजस्टमेंट कर लो इस टाइप, इधर नहीं जाना चाहिए उसमें। हमने गाइड लिया था, अच्छा तो उस गाइड को पकड़ के जाए, ठीक है? इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, क्लियर? चाहो तो ये गाइड को स्ट्रेट कर दो, कॉन्सेप्ट में आ सकता है कि यहाँ पे स्ट्रेट ही चाहिए मुझे, तो मैंने रख ली और बाहर खींच लिया इसको, इसकी जरूरत नहीं है। सिलेक्ट, बैक स्पेस, यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक स्ट्रेट रखा, यहाँ से कर्व रखा, व्हाटएवर जो भी मेरे दिमाग में उस टाइम आया या मेरे कॉन्सेप्ट पे फाइनलाइज हो, ऐसा करना चाहता हूँ। इसको थोड़ा डार्क रखे क्या लाइटर रखे, जो भी आपको ठीक लगे। देखो मैं ये सब हाइड करूँगा ना, और ऑब्वियसली इसका स्ट्रोक हटा दूंगा ना, तो ये ऐसा दिखेगा। इसका भी चाहिए ना हमको, कॉपी चाहिए, मिरर चाहिए, सिलेक्ट किया, यहां से करना है, दिख रहा है? ऑल्ट क्लिक, क्या करेंगे? बन गया क्या? गाइड को हटाए, कंट्रोल सेमीकोलन, थोड़ा गैप आ गया ना, थोड़ा गैप आ गया ना, शायद कुछ मिस कर दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट गो टू खत्म कर, उसके साथ मिक्सअप कर, इसका जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। पॉइंट को आप मतलब सिलेक्शन करने के बाद एरो से भी सरका सकते हो, ऐसा भी किया तो चलेगा, पता नहीं चलेगा ना। हो गया? थोड़ा सा इसको भी हम लोग बैक स्पेस एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ओवरलैप कर दिए तो शेप बराबर आ गया, बन गया? कोई शक? दूसरा बना ले, ये वाला बना ले, खड़ाखड़ बनाना अभी स्टार्ट करो। एक और लेयर ले लो, लेयर हमेशा अलग अलग लेके रखना। जस्ट क्लिक, डबल क्लिक, शार्प आ जाएगा, डबल क्लिक,
डबल क्लिक, हटा दे, स्ट्रोक ही रखना पड़ेगा। स्ट्रोक का कलर जानबूझ के, शिफ्ट दबाओ, स्ट्रेट लाइन, बाकी तुम्हारी क्या कलाकारी करनी है वो तुम कभी भी कर सकते हो। जस्ट डबल क्लिक, आ गया। दूसरी एक कोई और ये चाहिए, डबल क्लिक ही करो, क्लिक करो, पॉइंट दो, डबल क्लिक, क्लिक, पॉइंट देते जाओगे, क्लिक करो, डबल क्लिक करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे कर लो, पॉइंट फिनिश कर दो, इस पॉइंट को पकड़ के नीचे खींचो। ये थोड़ा सा, isn't it easy? नहीं लग रहा इजी? इजी ही है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। क्यों लगाने का, जरूरत ही नहीं है। और ये जो तुमको इफेक्ट वगैरह चाहिए वो आप कर सकते हो, इसके ओवरलैपिंग इफेक्ट कर सकते हो, वॉट एवर। थोड़ा मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, तो जब मैं इसका स्ट्रोक निकाल दूंगा दोनों का, ये कंबाइन भी कर सकते हैं, वो अभी सिखाया नहीं मैंने, जानबूझ के हाइड कर देते हो। देखो अभी ये शेप बराबर नहीं लग रहा, मुझे खुद ही नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या तुमको भी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? क्लासमध्ये कॉल बॅक करतो, क्लासमध्ये कॉल बॅक करतो। हॅलो, क्लासमध्ये कॉल बॅक करतो। आप ऑफिस मध्ये जाय ना? हो हो, ऑफिस मध्येच आहे। ओके ओके, हाँ ये ठीक लग रहा है। यहाँ पे देखो ये मैच नहीं लग रहा है, तो वो फाइन ट्यूनिंग है। कंट्रोल प्लस जूम करते गए, पैन करते गए, स्पेस बार से आओ, कॉर्नर ले लो, सिलेक्ट करो उस पॉइंट को या इस पॉइंट को, व्हाटएवर, मूव कर लो, इस लाइन पे लेके आओ, एक पॉइंट दे दो चाहो तो, यहाँ लेके आओ। Isn't it easy? Tracing is easy. सर जैसे वो बीच में गैप था, गैप का भी है, ये दिख रहा है इरेजर, हो गया। बहुत ही तरीके, मतलब यही तरीका नहीं, मैं जानबूझ के किया नहीं, पर है तरीके बहुत सारे। तो ऐसे तुम लोग कुछ इमेजेस को ट्रेस करो, ठीक है, और ट्रेस करने के बाद कल हम लोग उसके आगे का देखते, पेन टूल देखते, पेन टूल के यूज देखते कि पेन टूल कैसे काम करता है। इज इट ओके सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब्दुल ने अभी ज्वाइन किया। जय, प्रैक्टिस। सर मेरा नेम चेंज नहीं हो रहा है। क्या बोले? अच्छा, नेम चेंज नहीं हो रहा है, ओके। एक नया ईमेल आईडी बना लेते हैं अपने नाम से। मुक्तानंद क्या करते हैं? श्रेयस, ठीक है, तो ये करके देखो। बाकी हम लोग कल देखें। किसी को कोई डाउट होगा तो मैसेज करो मुझे, ओके सर। ठीक है, इसी टू।